आरआरबी ग्रुप डी में आया दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन के इस सवाल में एग्जामिनर केवल आपके मजे ले रहा है कि आपको दशमलव या डेसिमल की समझ है या नहीं। प्रश्न देखिए 0.02 और 0.002 के बीच का अंतर ज्ञात करें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 0.02 एंड 0.002। समस्या ये है कि यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट या अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट या अंक है, तो ये घटेगा कैसे। मगर अगर यहाँ हम 2 के बाद एक 0 बढ़ा दे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये हो गया 0.020 और इससे घटाना है 0.002। तो देखिए कितनी आसानी से ये हो गया 8, ये हो गया 1 और ये हो गया 0.018 और ऑप्शन नंबर 1 कितनी आसानी से आ गया। आरआरबी ग्रुप डी में आए इस सवाल को देखकर सबसे पहले दिमाग में यही ख्याल आता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब प्रश्न देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1296 या स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर दे रखा है और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू या मान पूछ रहा है। सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर या वर्ग याद कर लीजिए। अब प्रश्न में देखिए 1296 36 का स्क्वायर होता है या 36 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 स्क्वायर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर 36 हो जाएगा। मगर इसका उत्तर 36 नहीं है क्योंकि बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर दे रखा है और 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी ग्रुप डी में फ्रैक्शन या भिन्न के ऐसे सवालों को केवल समझदारी से पढ़िए, प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न देखिए 5/12 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्रतिफल 25/3 प्राप्त हो। बाई व्हाट नंबर शुड 5/12 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द रिजल्ट इज 25/3। प्रश्न कह रहा है कि 5/12 या 5/12 में कौन सी संख्या से गुणा या मल्टीप्लाई किया जाए कि 25/3 या 25/3 है। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई या त्रिय गुणा कर दें तो क्वेश्चन मार्क बराबर 25 गुणे 12 बटे 3 गुणे 5, 5 से 25 5 बार में और 3 से 12 4 बार में, ये हो गया 5 चौके 20 और ऑप्शन डी 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन या भिन्न के ऐसे सवालों में जिसमें कौन सी संख्या स्मॉलेस्ट है, कौन सी बिगेस्ट, कौन सी छोटी या बड़ी है, देखिए कैसे बनाते हैं। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है 1/10 1/100 9/1000 और 500/10,000 में कौन सी संख्या सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट है। इस तरह के प्रश्नों में या तो अंश या न्यूमरेटर को बराबर करते हैं या इक्वल करते हैं और फिर तुलना या कंपैरिजन करते हैं, या तो डिनोमिनेटर या हर को बराबर या इक्वल करते हैं और फिर तुलना या कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जिससे फटाफट बन जाए। जैसे यहाँ प्रश्न में देखिए डिनोमिनेटर सब एक जैसे दिख रहे हैं, सब 10 के मल्टीप्लाई या गुणा में है, तो हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर या हर को इक्वल करेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 जीरो है, तो यहाँ भी 4 जीरो कर लेते हैं। इसके लिए ऊपर और नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा, देखिए कर दिया। यहाँ पर 4 करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ 100 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी कर दिया। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या 90 दिखाई पड़ रही है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बराबर है, तो ये वाला ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में समीकरण या इक्वेशन का ये प्रश्न देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 दिया है, y बराबर 2x दिया है और x का मान पूछ रहा है। चलिए y का ये मान ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 5x स्क्वायर बराबर 25। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। 5x स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर या 25 इंटू 25। अब देखिए 5 से 25 5 बार में कट जाएगा। x स्क्वायर बराबर 5 गुणे 25 125, तो x बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 125 और ऑप्शन में पॉजिटिव वाला अवेलेबल है, तो ये आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ समीकरण या इक्वेशन का शानदार प्रश्न देखिए, अगर x धनात्मक है या पॉजिटिव है और x/√243 इक्वल टू √2187/x है, तो x का मान क्या है। कुछ तो नहीं करना है, खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या त्रिगुणा करना है और रूट का काम जमा करना है। चलिए कर देते हैं। x का x में गुणा या मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर इक्वल टू, चूंकि ये दोनों रूट के अंदर है तो एक साथ आ जाएगी, तो √243 को हम लोग 3 × 81 लिख सकते हैं और इंटू में 2187 को हम लोग 3 × 3 × 21 3 दूनी 6 और 3 27 लिख सकते हैं। अब देखिए इक्वल टू ये 3 और 3 दोनों एक जोड़े में है, 81 9 का स्क्वायर होता है और 729 27 का, तो ये हो जाएगा 3 × 9 × 27 या 27
गुणे 27। अब ये तो एक्स स्क्वायर का मान है और हमें चाहिए एक्स का मान, और एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, चूंकि ये 27 का स्क्वायर है तो 27 या 27, और ऑप्शन में पॉजिटिव अवेलेबल है और पॉजिटिव ही है तो ये राइट हो जाएगा। हर एग्जाम में कुछ हल्के फुल्के प्रश्न दिखे जाते हैं, जैसे आरआरबी एलपी का ये प्रश्न 60/75 या 60/75 समतुल्य है या इक्विवेलेंट है 4/x के, तो x का मान क्या है? 60/75 बराबर 4/x दिया है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या त्रिय गुणा कर लीजिए या यहीं काट लीजिए। 4 से 60 15 बार में, 15 से 75 5 बार में, तो x बराबर 5, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बीजगणित या अलजबरा के कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिससे हर एग्जाम में प्रश्न बन ही जाता है। फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एसएससी का प्रश्न देखिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अगर 5x को a और 4y को b मान ले तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर प्लस 32 वाई स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में आया दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन का ये सवाल खाली आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए दिया गया है। प्रश्न देखिए, 0.3/1000 इक्वल टू 0.3/1000 किसके बराबर है? देखिए, जब यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब ये हो जाएगा 3/10 की पावर 1 2 3 4 4, और जब ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर -4, और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। समीकरण या इक्वेशन के ऐसे प्रश्नों को पढ़ते पढ़ते समझिए और थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, प्रश्न बनेगा जरूर। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का आया हुआ प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24 है तथा द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स उनके वर्गों का योगफल 52 है, देन फाइंड देयर सम, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को पढ़ते पढ़ते बनाइए। दो संख्या मान लीजिए ए और बी हैं, उनका मल्टीप्लाई या गुणनफल 24 दे रखा है, और उनके वर्गों का योग या सम ऑफ देयर स्क्वायर्स 52 दे रखा है, तो ए प्लस बी पूछ रहा है। देखिए, हम लोग इक्वेशन जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लोग ए प्लस बी का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 52 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 गुणे 24, ये हो गया 52 प्लस 48 बराबर 100। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर 100 आ रहा है या 10 का स्क्वायर आ रहा है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? 10, और ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।